हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी में। हम लोग इंडियन पॉलिटी सीरीज का एम लक्ष्मीकांत की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, पहला चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको एक थोड़ा आइडिया देगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है वो कैसे धीरे धीरे करके यहाँ तक आया है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, उस समय उसको एक चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से। उस समय क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट और ये कब दिया गया 1600 में। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एज अ ट्रेडर 1608 में इंडिया में आई। उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे ट्रेडिंग करने के। इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब है कि उसके पास एक मोनोपोली थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है। ठीक है, तो देखिए इंडिया में जो भी रूल हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो रूल दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा द कंपनी रूल 1773 से 1858, और सेकंड पार्ट जो हो जाएगा वो क्राउन रूल 1858 से 1947। मतलब हमने अपने कन्वीनियंस के लिए दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया है, एक कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल से। तो कंपनी रूल देखेंगे। कंपनी रूल में पहला जो एक्ट आकर के आता है उसका नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, आज हम लोग केवल यही एक्ट को अच्छे से देखेंगे और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या इसमें क्या चीजें कही गई थी उसको देखेंगे। बाकी के हम लोग एक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज केवल इस वीडियो से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फेज है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो में चलेंगे लेकिन अच्छे से चलेंगे। देखिए, 1773 तक आने के लिए एक थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा एक खाली जगह ले लेते हैं। देखिए, समझाता हूँ मैं। सबसे पहले 1757 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मतलब कंपनी ने एक तरह से एक बैटल लड़ा जिसको नाम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एंड सिराजुद्दौला। सिराज और दौला। देखिए, सिराजुद्दौला था, वो बंगाल का नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल। जब इसको हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में, तो एक तरह से ये फर्स्ट ऐसा साइन था, ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें कंपनी ने एक बैटल लड़ा और नवाब को ही हरा दिया और बंगाल में अपना खुद का नवाब बैठा दिया। जो नवाब बैठा है मीर जफर को। ठीक है, मीर जफर। मीर जफर जो था वो सेनापति था इसका, सिराजुद्दौला का, मतलब एक कमांडर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटेजिक था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल गया। और इसने जो है एक तरह से फाइट में तो नहीं हिस्सा लिया लेकिन हेल्प करना था सिराजुद्दौला का, तो वो भी नहीं किया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए और मारे गए और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जीत गई। नेक्स्ट बैटल जो हमारा आता है वो है 1764। 1764 बैटल ऑफ बक्सर है। बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल के नवाब जो था उस समय वो मीर कासिम और अवध का जो नवाब था, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला एंड शाह आलम। शाह आलम सेकंड, ये मुगल एम्परर था। तो इन तीनों की जो जॉइंट फोर्सेस थी उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में था, उसने इन तीनों के जॉइंट फोर्सेस को हरा दिया और बैटल ऑफ बक्सर में इनका डिसाइसिव एक तरह से विक्ट्री हो गई। जिसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें शाह आलम के साथ जो ट्रीटी होती है उसमें शाह आलम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उड़ीसा, ये तीन जगहों की जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स देती है और रिवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो अब यहाँ से देखें तो ये एक तरह से एक ड्यूअल गवर्नेंस का भी एक मैटर आता है कि ड्यूअल गवर्नेंस स्टार्ट हुआ और ड्यूअल गवर्नेंस किस तरीके से चलाया गया। 1773 में जो जब आए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के और एक रेगुलेटिंग एक्ट ये अपने साथ लेकर के आए। उसी रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो यहाँ रेगुलेट करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लॉ बना करके एक रेगुलेट एक एक्ट बना करके भेजती है, जिससे कि कंपनी के कैसे हम जो भी मैटर्स हैं उनको कैसे गवर्न करेंगे उसके लिए। तो यहाँ से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब हम लोग क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि 4 मेंबर्स की थी। मतलब अब गवर्नर जनरल और उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 जी, गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसके बाद है, जो इसको असिस्ट करेंगे। यहाँ ऐसा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। मतलब यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट खत्म करके उसको मतलब अपग्रेड कर दिया गया, एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके अंडर में दो प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को इसके अंडर में कर दिया गया। मतलब कि जो भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो भी एक्टिविटीज होंगी उस पर जो फाइनल डिसीजन वो होगा वो किसका होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज और किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट लेकर आया गया। सुप्रीम कोर्ट 1774 में, और ये कहाँ पे लेकर आया गया? कलकत्ता में। कलकत्ता में 1774 में एक एस्टैब्लिशमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता थे। और इनके साथ 3 अदर जजेस थे। ये 3 अदर जजेस का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड। मतलब कि कोई भी जो कंपनी का सर्वेंट होगा वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। दूसरी चीज है कि वो कोई ब्राइब नहीं लेगा, प्रेजेंट नहीं लेगा किसी भी नेटिव मतलब यहाँ के लोकल लोगों से, क्योंकि इससे करप्शन इंक्रीज होगा। और करप्शन जैसा कि इसमें दिया तो है, लेकिन ऐसे ही वो फॉलो नहीं करते थे, चोरी छिपी कर देते रहते। तो रेगुलेट करने के लिए ये लॉज लेकर आए गए थे। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो इसने स्ट्रेंथन कर दिया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो अब यहाँ देखो दूसरी चीज है कि यहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। ठीक है, इसने ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। मतलब कंपनी को चलाने के लिए एक मतलब कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बनाई गई थी जो कंपनी को चलाती थी। उसको कहा गया कि तुम एक रिपोर्ट सबमिट करो कि तुमने कितना रेवेन्यू लिया, सिविल मैटर्स में तुमने क्या एक्टिविटीज की, मिलिट्री अफेयर्स में तुमने क्या क्या किया है, वो सारी चीजों का एक रिपोर्ट बनाओ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करो। तो इस तरीके से ये नियम बना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश किया। चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और आगे के लॉज को। यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।